नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 से संबंधित जीके और जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। साथियों, इसी तरह के प्रश्न आपके बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 में पूछे जाएंगे। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है साथियों कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। यहाँ आपसे पूछा गया है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। तो आप लोग बताएंगे साथियों कि इनमें से कौन सी वायुमंडल की सबसे निचली परत है। समताप मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल या ओजोन मंडल। तो इसका सही उत्तर होगा कि वायुमंडल की सबसे निचली परत जो है वह क्षोभ मंडल है। इसलिए एक नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्षोभ मंडल। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है साथियों, नगर निगम का प्रमुख कौन होता है। नगर अध्यक्ष, सरपंच, महापौर, इनमें से कोई नहीं। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि नगर निगम का प्रमुख कौन होता है। तो इसका सही उत्तर होगा कि महापौर जो होता है साथियों वह नगर निगम का प्रमुख होता है। इसलिए 2 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, महापौर। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है साथियों, किस क्षेत्र में श्रमिक अल्प बेरोजगार हैं। उद्योग क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो होगा साथियों कि श्रमिक जो है अधिक अल्प बेरोजगार जो है वह कृषि में है। कृषि के क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। इसे भी आप लोग ज़रूर ध्यान देंगे। साथियों, आप लोगों को पता होगा कि 3 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि। यदि आप लोग इस वीडियो का पीडीएफ पढ़ना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़े, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया गया है। और साथ ही साथ साथियों, हमारे टेलीग्राम चैनल में प्रत्येक दिन क्विज करवाई जाती है बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम संबंधित, जहां से आप अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि 1991 में शुरू की गई आर्थिक नीति की मुख्य विशेषता क्या है। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण या इनमें से सभी। यानी आपसे पूछा जा रहा है कि 1991 में जब नई आर्थिक नीति की शुरू हुई थी तो उसका मुख्य विशेषता क्या था। उदारीकरण था, निजीकरण था, वैश्वीकरण था या इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर होगा इनमें से सभी। 1991 में शुरू की गई नई आर्थिक नीति का मुख्य विशेषता था उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। इसलिए 4 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है साथियों कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के लिए किस समिति ने सिफारिश की थी। अशोक मेहता समिति ने, बलवंत राय मेहता समिति ने, जी के राव समिति ने या इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि भारत में जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के लिए जो है बलवंत राय मेहता समिति ने सिफारिश की थी। इसलिए 4 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बलवंत राय मेहता समिति ने। भारत में सबसे पहले जो पंचायती राज व्यवस्था शुरू हुई थी वह राजस्थान राज्य में शुरू हुई थी। इसे भी आप लोग ज़रूर याद रखेंगे साथियों। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि ध्वनि की चाल किसमें अधिकतम होती है।
तो आप लोग बताएंगे इसका आंसर कि क्या होगा, निर्वात में, गैस में, वायु में या ठोस में। तो इसका सही उत्तर होगा कि ध्वनि की जो चाल होता है वह ठोस में अधिकतम होता है। इसलिए 6 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठोस। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 आपसे पूछ रहा है साथियों कि फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी। यानी यहाँ आपसे पूछ रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति जो थी वह कब हुई थी, 1556 में, 1576 में, 1789 में या 1885 में। तो इसका सही उत्तर होगा कि फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी। इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 1789 होगा। 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। साथियों 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। इसे भी आप लोग याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से एक या दो प्रश्न हिस्ट्री से ज़रूर पूछे जाते हैं। और वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था मुंबई में। इसे भी आप लोग ज़रूर याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है साथियों कि औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा देने वाला ईंधन है लकड़ी, कोयला, केरोसिन तेल, इनमें से कोई नहीं। यानी यहाँ आपसे पूछ रहा है कि औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा देने वाला ईंधन है, तो इसका सही उत्तर होगा कोयला। कोयला जो है वह औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा देने वाला जो है ईंधन है। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 9। साथियों आप लोग इस बात को जरूर याद रखेंगे कि इसी तरह के ही प्रश्न बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो साथियों आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें, यहाँ से आप लोगों को काफ़ी लाभ मिलेगा। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है वायुमंडल की किस परत में ओजोन है, क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, मध्य मंडल में या इनमें से सभी में। तो साथियों आप लोगों को पता होगा कि वायुमंडल की जो है समताप मंडल में ओजोन परत है। इसलिए 9 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, समताप मंडल। ओजोन परत के कारण समताप मंडल को ओजोन मंडल भी कहा जाता है। ये भी आप लोग याद रखेंगे कि ओजोन परत के कारण ही समताप मंडल को ओजोन मंडल भी कहा जाता है। और ओजोन परत जो है यह परावैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि सोडियम को किस में रखा जाता है, पानी में, दूध में, मिट्टी का तेल में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि सोडियम को जो है उसको मिट्टी का तेल में डुबोकर रखा जाता है। इसलिए 10 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। और सोडियम की परमाणु संख्या 11 है, इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है किसके निर्माण में क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है, बेकिंग पाउडर की, बेकिंग सोडा की, ब्लीचिंग पाउडर की या इनमें से सभी की। तो साथियों ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। 11 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्लीचिंग पाउडर। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है विद्युत उपकरण में सुरक्षा उपकरण है संयोजी तारे, प्रतिरोधक, फ्यूज या बैटरी। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि विद्युत उपकरण में सुरक्षा उपकरण जो है वह फ्यूज है। 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, फ्यूज सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, अफ्रीका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप या एशिया महाद्वीप। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप या महादेश जो है वह एशिया है। 13 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर
डी। और सबसे छोटा जो है साथियों वह ऑस्ट्रेलिया है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। विश्व में 7 महाद्वीप हैं, जिनमें से सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं दैनिक गति के कारण, वार्षिक गति के कारण, छमाही गति के कारण या तिमाही गति के कारण। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि पृथ्वी पर दिन और रात जो है वह दैनिक गति के कारण होता है। 14 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैनिक गति के कारण। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है कि किस महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है? एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका। यानी यहाँ आपसे पूछ रहा है कि किस महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है, तो इसका सही उत्तर होगा अफ्रीका महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है। तो साथियों चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर, जो आज का अंतिम प्रश्न है। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तीरंदाजी, शूटिंग, ताइक्वांडो या कुश्ती। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि भूटान का राष्ट्रीय खेल जो है वह तीरंदाजी है। और भूटान की राजधानी जो है साथियों वह थिम्पू है। भूटान जो है भारत का एक पड़ोसी देश है। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें।